शुरू करें अंकल? तो शुरू करते हैं ना, तो मन को ओम बोल के शांत कर दो और एकदम बिल्कुल स्लो हो जाओ, ठीक है? I said I have a front end. I have a back end. I can have a console application, window application, or web application. Here I have a table. बस एक टेबल को देखो. There is a one table. And there are suppose 3 columns in a table. 3 columns in a table. 1, 2, 3. Okay. And what you can do in a front end? What you can do? इसको बेटे आप ना एक प्रोजेक्ट दे दो बस, समझ गए? इसके टाइम एलोकेट कर दो 2 से 6. 6 से पहले मैं निकलने नहीं दूँगा, सुन ले. आप मेरे पास प्रोसेस कर रही हेल्प लेकर आए हो तो मेरा एक ही मैथमेटिक्स है. आप जितना बैठोगे उतना सीखोगे. इसको 2 से 6 आप दे दो प्रोजेक्ट, डेली बनाएगी अपना, और आप इसको रात में चेक करो किसने क्या बनाया प्रोजेक्ट. दैट्स द बेस्ट मैथमेटिक्स. आप इसको पढ़ाओ मत, इसको प्रोजेक्ट दे दो. लेटर टू फाइट्स. एक एप्लीकेशन में क्या हो सकता है? सेव हो सकता है, अपडेट हो सकता है. हाँ, लाइव प्रोजेक्ट होगा तो एक जगह आप सेव करोगे, उसका इम्पैक्ट मल्टीपल टेबल्स के ऊपर पड़ेगा. दिमाग लगाओ. एक जगह सेव करोगे, उसका मल्टीपल इम्पैक्ट पड़ेगा. आप एक बार जाके दुकान पे कोई सामान लोगे, उसका इम्पैक्ट मल्टीपल जगह पड़ेगा. क्यों? एक सामान कम हो जाएगा उसकी दुकान से, उसके पैसे की बढ़ोतरी बढ़ जाएगी. तो बेटे एक टेबल का आपने इंसर्ट किया और उसका इम्पैक्ट मल्टीपल टेबल्स के ऊपर करा. ये कैसे करोगे? ट्रिगर से करोगे. ट्रिगर नहीं आता, सोचने का तरीका. इफ आई परफॉर्म एनी एक्शन ऑन एक्स टेबल, इट कैन रिफ्लेक्ट टू मल्टीपल टेबल्स. वो विद द ट्रिगर. सेव हो गया. अभी हम लोग ट्रिगर की ओर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिंगल टेबल का सोच रहे हैं. बल्कि मैंने 8 तो अलाउड कर दिया, अगली बार से अलाउड नहीं करूंगा. अंकल जी के मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, अब मुझे किसी को नहीं डांटना है. बोलना ही नहीं. हाँ, मैं सीधे मना कर दूँ गेट पे कि भैया मतलब कोई आए, कोई मना नहीं करो. आप कुछ मत तोड़, जो हमारा फ्लो होता है ना वो टूट जाता है. आप लोग मेरे फ्लो को तोड़ देते हो और कुछ नहीं करते हो. इनको कुछ मत, इनको बोलना ही नहीं है. अपना चुपचाप. हाँ बस, हमारा सुनने का फ्लो होता है ना वो बीच में टूट जाता है. वो नहीं, हमारा फ्लो 7:30 में आगे बैठ जाते हैं क्लास रूम के अंदर. 7:30 में एक नए बच्चे आप लोग. तो सेव है, अपडेट है, डिलीट है और सर्च. तो स्टार्टिंग में हर चीज एक टेबल से करो और बाद में क्या करो? मल्टीपल टेबल से करो. मल्टीपल टेबल से करोगे तो ज्वाइनिंग आ ही जाएगी. ऐसे होती है मैथमेटिक्स. और शुरुआत सिंगल टेबल से करो. सो इजी टू गेट अ जॉब. सिंगल टेबल, देन यू कैन गो फॉर मल्टीपल टेबल्स. अब मल्टीपल टेबल से अगर सर्च करोगे तो ज्वाइनिंग करना ही पड़ेगा. मल्टीपल टेबल के ऊपर आप इंसर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? ट्रिगर तो लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, चलो ये हो गया. मैंने खोला ASP.NET. यस किया. ध्यान रखो टेबल में 3 कॉलम्स हैं. बिल्कुल नहीं आती ASP.NET. सुना ही नहीं ASP.NEट होता भी क्या. कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं. क्लास चल रही है .NET की और टॉपिक क्या निकल कर आया? .NET इन ASP.NET. आपको ज्यादा कंसोल नहीं खोलना है, बस 1-2 प्रोग्राम बना के देख लो कि कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं, कैसे डेटा फेच करते हैं. अब ASP.NET
ये हमारी वेबसाइट है, नाम से मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके करो। हर वेब पेज के दो पहलू, ASPX और CS। जितने कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप होंगे वो ASPX पे होंगे, और उसकी क्लिक 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 वो CS में आएगी, और CS के द्वारा वो जाएंगे जो .NET में, वो वहां से कहाँ जाएंगे, डेटा बेस में जाएंगे। तो मैथमेटिक्स क्या निकली, ASPX to CS to edu.net to table of database। Second mathematics, ASPX to CS to edu.net to multiple tables of database। यही होता है बेटे, स्टार्टिंग आप एक टेबल से करो और बाद में मल्टीपल टेबल्स के करो। अब ASPX पे आ गए, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, don't waste time, take 3 columns only। And take all the possibilities, even though unnecessary you take possibilities, unnecessary you take possibilities। Button, next button, next button, next button, next button, if you click on any button it will open the CS। if you click on any button it will open the CS। और आपको जहां दिक्कत है आप मुझसे डिस्कस करो प्लीज। पहली क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ क्लिक एंड फिफ्थ क्लिक। मैक्सिमाइज करो। जहां तुम लिख रहे हो उस क्लास का नाम डिफॉल्ट है, और क्लास को समझना है तो मेरी बैच करो UPS की। कल आप दोनों ने क्लास नहीं करी सुबह ना, UPS की बैच। अपडेट, डिलीट, सर्च, छोड़ो, कुछ मत लिखो, इससे बाहर हो जाओ, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माई कंप्यूटर में चलो। जब आप वेबसाइट क्रिएट करोगे वो जाएगा आपके आइडेंटिफायर फोल्डर में। अब जब भी वेबसाइट क्रिएट करोगे
वो बाय डिफॉल्ट जाएगा inet pub के अंदर। और सेकेंड, और दोबारा खोलो ASP.NET फाइल, न्यू फाइल, न्यू वेबसाइट। आपको ये नहीं चूज करना है। और आपके सिस्टम पे फाइल सिस्टम के ऊपर अगर वेबसाइट खुलती है तो दो तरीके से आप वेबसाइट खोल सकते हो, फाइल सिस्टम के ऊपर, HTTP के ऊपर। डिफरेंस क्या है? अगर आप साइट गौर से देखना, अगर फाइल सिस्टम पे खोलोगे देखना क्या होगा कि हार्ड डिस्क का पाथ ले लेगा। If you open the website on file system, it will take the path of hard disk. इसका मतलब आपका जो क्लाइंट होगा सिम सिस्टम पे होना चाहिए। अगर मैं यहां बना रहा हूं बैठ के वेबसाइट तो मैं यहीं से एक्सेस करूंगा। क्यों? आपने हार्ड डिस्क की पाथ दी। सो डोंट even try to go for opening a website for file system. हाँ, आप टेस्टिंग कर रहे हो प्रोजेक्ट का, अपने बनाते हो और अपने एक्सेस करते हो, खुद अपने करते हो, तो किस पे करो? फाइल सिस्टम पे। अब यहाँ वाईफाई चल रही है, HTTP चूज कर लो और ये पाथ कॉपी कर लो, Ctrl+C कर लो। अब तुम किसी सिस्टम पे जाके ब्राउजर खोलो, इस पाथ को पेस्ट करो, साइट खुल जाएगी। वो क्या हुआ? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मैं चाहता हूं मैं सेंटर के लिए एक लोकल बनाओ वेबसाइट इंटरनेट पे। मेरी बैच कब चलती है, किसमें कौन कौन से टॉपिक चल रहे हैं, बच्चा को मुझसे बात करने की आवश्यकता है। हर के पास लैपटॉप है, वो आएगा, मेरा URL टाइप करेगा। URL कब टाइप करेगा? जब HTTP होगा तब ना। जब HTTP नहीं है तो URL कहां से आएगा? तो फाइल सिस्टम आपको HTTP नहीं देता। उस केस में आप जो इन्वोक करोगे साइट को, वो सिम सिस्टम से करो। समझ गए? और इसको खोलने के लिए आपका इंस्टॉलेशन आपके सिस्टम पे प्रॉपर होना चाहिए। 99% चांस है कि आपके सिस्टम का वेबसाइट इसके अकॉर्डिंग नहीं खुलेगा। अब मेरे पास आ जाओ, जब मेरे को फ्री मिलता हूं मेरे पास मैं बताऊँ, मैं 99% चांस है इसके ऊपर नहीं खुलेगा। क्यों? आप सिस्टम के ऊपर इंस्टॉलेशन कैसे करते हो वो डिपेंड करता है। लॉजिक है, पहले सिस्टम को फॉर्मेट करो, पहले OS को डालो, सबसे पहले OS को, सेकेंड डालो IIS को, सेकेंड डालो IIS को, थर्ड डालो .NET को, नहीं, सेकेंड डालो IIS को, थर्ड डालो SQL सर्वर को, और लास्ट में क्या डालो? .NET। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका HTTP पे साइट बनेगी, अदरवाइज ये वाली बनेगी। तो पहले OS, देन IIS, देन SQL सर्वर, देन .NET। और आप सीक्वेंस को चेंज कर दोगे आपको दिमाग खराब होगा। आधे बच्चे लैपटॉप लेकर पागल रहते हैं, दे टोटली मैड, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, समथिंग लाइक। हेलो, गुड मॉर्निंग, जल्दी बोलो। आज उसकी बैच कहाँ होती है? अच्छा, होती है 9:30 होती है, ठीक है। आगे समझ में? ये नहीं खुलता है तो मेरे पास आओ, इसको चूज करने का ट्राई मत करो। दोनों में कोई अंतर नहीं, बस अंतर है कि आपका इन्वोक जो होगा बेटा वो सिर्फ सिस्टम से, तो ये चूज कर सकते हो, पर हम करें क्यों? दैट ईमेल क्यों नहीं बना?
मेरे वेबसाइट का नाम हो गया W234। ओके कर, ओके नहीं हुआ तो ध्यान रखना जब भी खोलो ये देन यस, देन फाइल, देन न्यू, देन वेबसाइट HTTP और कोई ढंग का नाम देना साइट, ऑनलाइन शॉपिंग जो बनाते हो कि आपका नेक्स्ट वीक से आपका शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग बाय सक्सेस, ठीक है। उसकी क्लास संडे हुआ करेगी और फ्राइडे को नोटिस बोर्ड पे चेक करना टाइमिंग क्या सकता है, ठीक है। हो गया ये। अब इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, सारा बंद कर दो। जब हमने साइट बनाया तो बाई डिफॉल्ट कहाँ गया, पब के अंदर। इस फोल्डर के अंदर आपकी साइट आ चुकी है। उसका लास्ट नाम क्या था, नाम याद है किसी को, वेबसाइट कितना था, 1 ठीक है ना। कहाँ है, अब देखो एक ASPX मिली, एक CS मिली। जब मैंने फाइल न्यू वेबसाइट करी थी तो एक ASPX मिली, इसके बाद 4-5 बटन्स हैं और कुछ नाम लिखे हुए हैं। और CS पे क्लिक करके देख लो, इसे क्लिक करो, सबके बोलो क्या है। अब मान लो इसको आपने ऐसे पेन ड्राइव में कॉपी किया, सेंड और डाल दिया पेन ड्राइव में, आपकी बन गई वेबसाइट। ऐसे 15-20 दिन लगाओगे आपकी मल्टीपल वेब पेज बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बट इसमें पेशेंस की जरूरत है और एक कंटिन्यूस स्टडीज की जरूरत है। तो डेवलपर्स के पास ही होगा, बच्चे सब फ्रिक आउट हो जाते हैं, ज़्यादा सक्सेना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट प्रोजेक्ट आपकी हेल्प से बनेगा, किसी हेल्प से नहीं बनेगा। चलो मेरी बन गई प्रोजेक्ट, सेंड टू। इतना इजी नहीं है प्रोजेक्ट बनाना, बड़े माथा पच्ची करने पड़ते। आपने सेंड टू कर दिया, ये चला गया पेन ड्राइव। अब किसी और के सिस्टम पे जाओगे, उसको कहाँ पे कॉपी करोगे, उसी रूट में कॉपी करोगे, सी ड्राइव के अंदर, iNet पब के अंदर और रूट के अंदर। चलो मैंने दे दिया। अब ये एज्यूम करो ये कहीं से कॉपी होकर मेरे फोल्डर में आई, मतलब वेबसाइट 199 199 हमने नहीं लड़की ने बनाई, लड़की ने कॉपी कर दिया मेरे रूट फोल्डर के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, फाइल ओपन वेबसाइट करूँगा, फाइल ओपन वेबसाइट और कहाँ जाऊँगा, सी ड्राइव के अंदर, iNet पब के अंदर, रूट के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा अंकल, अच्छा अब उसे एक ही ASPX पेज दिखती है, बंदा रात लगाएगा, दिन लगाएगा, थप्पड़ खाएगा, डांट सुनेगा, कुछ करके वो 15-16-20 वेब पेज बनाएगा, जो भी बनाएगा। अगर गलती से अंकल उसने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये बनाया है, जिसने बनाया है अब मेरे को डेमो दे रहा है। मैंने कभी इसके जाने के बाद यहाँ पे देखा, ओ बाय गॉड, वह सारे कोड दिख रहे हैं, सारे कोड दिख रहे हैं। कनेक्शन प्रोवाइडर कैसे पास होगा, SQL कमांड में क्वेरी कैसे लिखी जाए, कैसे लिखा है सर ने, सब कुछ दिख रहा है इसमें। तो कंपनी के लेवल पे कभी काम क्लिक इवेंट पे नहीं होता, उसे बोलते हैं लेयर बेस्ड। क्या बोलते हैं बोलो, लेयर्स। कहीं आपको अच्छी कंपनी में जाओ, आपसे पूछेंगे तुमने बटन को सेव, एक से एक आपकी एक प्रोग्राम काफी, आप उन्हें सेव पे क्लिक करके रिकॉर्ड सेव करके दें, सेव पे क्लिक करके, जहां पे सेव के क्लिक पे प्रोग्राम लिखा
यू आर रिजेक्टेड। आप बस एक रोटी बना के दिखा दो, बस ज्यादा आपको मैं छेड़ूंगा, मैं देख लूंगा आप मेरे से कंपैटिबिलिटी रखते हो। डोंट ट्राई टू डू कोड इन अ क्लिक इवेंट। हाँ, छोटा मोटा कोड हो, लाइट वेट हो, ज्यादा सिक्योर ना हो, उसे कहां पे लिखिए? क्लिक इवेंट। तो क्या करें? अब देखो, अब क्या करेंगे? यस, या तो ऐसे चूज कर लो, सुन रहे हो? या फाइल ओपन, सुन रहे हो? ये आपको दिख रहा है यहां पे? अब फास्ट सिस्टम हो गया है। एक क्लास ऐड करो, तो किस पे काम करेंगे बोलो? लेयर्स पे। लेयर्स पे काम करने से बेनिफिट क्या होगा? अगला बंदा यहां आएगा, जो यहां पे क्लिक करेगा उसको प्रोग्राम मिलेगा नहीं वहां। हमने प्रोग्राम कहां डाल रखा है? अलग से एक क्लास में डाल रखा है, और क्लास में किसमें कन्वर्ट कर रखा है बोलो? DLL में कन्वर्ट कर रखा है। तो नाक पकड़ ले, कोड देख नहीं पाएगा। दे तो दिया मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 की, क्या दिया? एक EXE, हजारों DLLs। तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। तो देखो अब यहां है, तुमने प्रोजेक्ट कैसे बनाया है उसको एक्सप्लेन करो, आपकी पूरी पोल खुल जाएगी। और सेकेंडली, अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, मुझसे पूछ लो, डेवलपर बैठा है, अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे आपका कुछ नहीं हो सकता। राइट? आप द ऑर्डर की पंडित ही बन जाओ तभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप जाके अभिषेक से या दीप्ति से या रश्मि से, किसी से भी, या सक्सेना से एक ले लो सिनॉप्सिस, और उसको पढ़ के मैं क्या बनाओ? टेबल बनाओ और डेटाबेस बनाओ और फ्रंट एंड बनाओ। मेरी क्लास करने से आपका इंटरव्यू निकल जाएगा, आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाओगे। राइट? ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो मास्टर भी, मैंने अच्छी खासी नौकरी करी अपने सीडैक के साथ और CSC इंडिया के साथ। मैं NIT में भी था, उनकी इंजीनियरिंग कॉलेज, NIT, CSC और सीडैक, ये मेरी कहानी। मैं किसी को पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ और प्रोजेक्ट पे काम ना करूँ, कि वहां पे आपको पढ़ाना नहीं है 9 घंटा, प्रोजेक्ट पे काम करना। और आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप फ्रॉड हैं और चीटर हैं, आपका टाइम यूं ही खराब जाएगा। तो कुछ ही बना लो, 15-16 फॉर्म को, कुछ ही मन करता है, कुछ ही बना लो। हम नहीं कहते तुम बड़ा बनाओ, तुम जो बनाओ कुछ ही बनाओ। तो 15-16 टेबल लेके ही बनाओ, कुछ भी बना लो, कुछ भी, ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ भी बना लो। तुम कोई भी कार्ड सीख लो यार, हम लोग ज्यादा बड़ा फॉर्म नहीं बोलते हैं, कुछ ही बनाओ। ऐड न्यू आइटम और एक क्लास को ऐड करो, और इस क्लास का नाम दे दिया अंकल। डेटा एक्सेस लेयर। अब सारे फंक्शन कहां बनेंगे? इस क्लास के, इसलिए उप्स की बात होती है। क्लास के फंक्शन के, स्टैक के। और अंकल रात में मैंने डाला एक लिंक, देखना विल चेंज योर लाइफ। मेरे पास अमेरिका से कॉल आया, अमेरिका से कॉल आया, लंदन से कॉल आया। सर आपने मेरे फंडिंग क्लियर कर दी, आपको मेरा याद नहीं होगा नाम, मैं आपसे 2004 में पढ़ा था, क्यों कहते हैं? आपने मेरे फंडे क्लियर कर दी। आप अंकल उस लिंक पर बैठ के पढ़ो, आप सारी क्लास छोड़ दो, आज बेकार है क्लास। मैंने डाल दिया फेसबुक के ऊपर। स्टैक और हीप में क्या गुफ्तगू है वो डाला। तो मैंने कल पढ़ाई स्टैक और हीप कि अंकल कुछ लोगों को मुझसे एक्सपेक्टेशन है, तो उनकी डिमांड को फुलफिल करता हूं। करने के लिए 1200 बच्चे हैं, हम 200 बच्चे के लिए यहां बैठे।
तरुण था, चेतन बंदा बैठा हुआ था, चेतन अरोड़ा। तो सर ऐसा खोज दो कि पढ़ने का मिल जाए। 1-2 घंटा खोजा नेट के ऊपर रात में शाम में डाला मैंने। तो मंगल, इस क्लास को समझना, इस कंस्ट्रक्टर को समझना और फंक्शन को समझने में हमने अपनी जिंदगी निकाली अब तक की। और वेब पेज को समझना मेरे 5 मिनट लगा। ये सारा वेब पेज किसी काम का नहीं, बस ड्रैग एंड ड्रॉप। अब अंकल, आपको मैंने क्या कहा, सेव करोगे, सेव की क्लिक यहाँ पे, आप देखिए सेव की क्लिक यहाँ है। बात को ठीक से देखो, तो माइंड लॉजिकली बनाइए। सेव को क्लिक करा, ये क्लिक आ गया। अब यहाँ पे कोड नहीं, क्या होगा, यहाँ पे इस क्लास का बोल क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल। और उस कहाँ से पढ़ोगे, उस एक ही बंदा पढ़ा सकता है, वो संदीप कदम। हमें अपने उसके ऊपर नाज है, तो मेरी साधना है, तो मेरी रोजी रोटी। इस पॉइंट पे उस क्लास का बोल क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल। और इस क्लास में एक फंक्शन ऐड करते हैं। हीप बनाया था अंदर, स्टैक और हीप क्या होगा। एक बना दी फंक्शन, किसके लिए बनाई फंक्शन, उस सेव के लिए। अदरवाइज हम कोड कहाँ लिखते, क्लिक इवेंट के लिए। उससे दिक्कत क्या होती, जब साइट को कॉपी करके मुझे फोल्डर में देते तो मैं उसके CS से, बेटे सा जाइए आप, आवाज ये जोर से आवाज में। एक बना दी फंक्शन, इसका नाम दिया बोलो कॉन्सेप्ट डेटा। अब इस फंक्शन से कितने आर्गुमेंट हो, दिमाग लगाओ। आप सेव की क्लिक पे रोल नंबर को सेव करोगे, स्टूडेंट नेम को सेव करोगे और कोर्स नेम को सेव करोगे। इसकी मैथमेटिक्स क्या बनती है, और आपको ये लगेगा यार कि डॉटनेट कुछ नहीं है, ये पूरा उस पर है। और जहां डॉटनेट पढ़ रहे हैं ये मेरा कुछ नहीं है। ये मास्टर चलो डॉटनेट पढ़ा रहा है, मैं तो नहीं पढ़ रहा। इसकी बातों में उस तरह नहीं आती। ये हमारी SPX है, ये हमारी CS है। हमने यहाँ पे क्लास ऐड की, यहाँ शुरू करो और यहाँ बंद। इसके पीछे पागल हो गया, इसी को समझने को 10 साल लग गए, बाली का 10 साल लग गए और अभी भी नहीं आया। मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, यहाँ का मालिक नहीं, पब्लिक क्लास। और यहाँ पे अंदर हमने बना दी फंक्शन पब्लिक सेव। ये मेरा एक फंक्शन है और मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप डिसाइड नहीं किया। अगर मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप डिसाइड नहीं किया कि वॉइड लूप, इंट लूप कि फ्लोट, अभी डिसाइड नहीं किया। अब बताओ अंकल कहाँ डॉट इधर कहाँ जाओगे। आप पूरे टाइम ऑफिस में सीखने पर नाम करो, राइट राइट। बोलिए कहाँ है इसकी डॉट। आपने देखा रूस वाली क्लास में वही पुराने बंदे थे, कोई नया बंदा नहीं था। यहाँ पे तीन कंट्रोल और बटन
और एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये लेवल है, ये स्टूडेंट का नाम है और ये कोर्स है। हमने कोर्स को लिया ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में, तो सिलेक्ट कर सके MCA, BTech और MBA। अब मैं क्लिक करूंगा, एक एक्स वेरिएबल में स्टूडेंट का नाम आएगा। अरे बोलो यार, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ पेपर पे बैठ, क्या ड्रामा है मेरे साथ। और Y में लिखा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई और आ गई। और जेड के लिए क्या लिखा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। नहीं आता है सिंटैक्स गूगल से सर्च करो, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। नहीं चला तो गूगल पे जाके देख लो। हम लोग रोते नहीं है किसी चीज, हम लोग पैनिक कभी क्रिएट कर ही नहीं सकते। हम लोग को बिल्कुल जीरो आता है। लॉजिक भगवान ने अच्छी दी है, आधे घंटे में कर देते हैं। अब एक्स वाई जेड में वैल्यू आ गई अंकल। अगर गधे होते ये भी लिखते हैं इंसर्ट इक्वल टेबल नेम वैल्यूज, और यहाँ पे कोड नहीं लिखना है। इस पॉइंट पे 3 के बाद इस पॉइंट पे इस क्लास का क्या बना है और ये कहाँ लिख रहे हैं, क्लिक इवेंट पे। अब इस पॉइंट में लिखा डैन डी न्यू नहीं यार, मैं क्लिक पे डेल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना। क्यों सर, आप एक काम करो ना, आप मुझे मान लो अपडेट भी क्लिक करना है तो आप फिर से डेल क्लास को बनाओगे ऑब्जेक्ट। आप एक काम करो, आप क्लास के स्कोप में कर रहे हो, क्लास के स्कोप में डेल क्लास का बोलो क्या बना लो ऑब्जेक्ट। चलो अभी तो पहली बार सीख रहे हो। अब नहीं डेल डी बन गई ऑब्जेक्ट, डी बन गई ऑब्जेक्ट। हम क्लिक इवेंट पे डी डॉट सेव देगा, ये बोलता है मुझे इंफॉर्मेशन दो, तो मैं सेव करूंगा डेटाबेस में। और ये इसको देना चाह रहा है, यहां से क्या पास करेगा, एक्स वाई और तो देखो ना 25 क्वेश्चन में से आपके 12 क्वेश्चन रूट्स के हैं, 7 क्वेश्चन डेटाबेस का है और मात्र 6 क्वेश्चन किसके बोलो डॉट मैथमेटिक्स। तो हो गया अंदर। अब ये एक्स जाएगा यहाँ पे, वाई जाएगा, जेड जाएगा, इस एक्स को होल्ड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक्स की डेटा टाइप क्या है। एक्स का स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग सॉरी इंटीजर है, रोल नंबर इंटीजर है, स्टूडेंट नेम क्या बोलो कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, और कोर्स क्या है स्ट्रिंग। तो यहाँ पास क्या करेंगे इंट आर, आर क्या हो गया रोल नंबर हो गया। एक्स में किसको दे दिया, आर को दे दिया, कॉमा string and for name. Third, post करना। ये अंकल फंक्शन के 3 आर्गुमेंट हो गए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 कंट्रोल होते तो 4 आर्गुमेंट होता। अब देखिए कहाँ फंस सकते हैं, कहाँ उसने कहा तुमने एक वेब पेज के ऊपर कैसे काम किया, बस इतना ही बताओ। लास्ट राउंड प्रोजेक्ट का नाम पूछा, ड्यूरेशन पूछा, कैसे किया बतलाओ। बस तुम देखिए वेब पेज पे कैसे काम किया बताइए बताओ। मैंने कहा मेरे पास एक टेबल है, नहीं जो बोलोगे वो रियल टेबल बोलना, ये ध्यान रखना।
मैंने कहा ठीक। मैंने कहा कस्टमर टेबल है। अगर मैंने कस्टमर टेबल बोला तो कस्टमर टेबल में कौन कौन से कॉलम्स वो भी नाम बोलो। तो 15 बंदे घर में आएंगे, 100 पर्सन का नाम बोलो तो 15 कॉलम्स के नाम बोले। थोड़ी बहस हो गई, तुमने ये वाली कॉलम यहाँ पे क्यों ली, थोड़ी गलती हो गई। अब तो वो भी गाइड करेगा ये वाली कॉलम वहां पे नहीं होनी चाहिए थी, ठीक से नॉर्मलाइजेशन नहीं किया, ठीक से नॉर्मलाइजेशन नहीं किया। चलो ठीक है सर 13 कॉलम, चलो ठीक है 13 कॉलम होना चाहिए, हो गया जी अंकल। अब 13 कॉलम बन गए, हमने इसकी बनाई वेब पेज, 13 कंट्रोल लिए, 13 लेवल ली, अरे बोले यार, और सेव क्लिक पे आ गए, सेव के क्लिक पे, सेव के क्लिक पे आ गए। जैसे क्लिक पे एप्पल कौन खुल गया, CS खुल गया, और सर ने बना करा कोड क्लिक पे नहीं दिखेंगे, कोड की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। आपने क्या करते हैं, क्लास बना दी क्लास ऐसे ही। तो कैसे फंस गए, देखो कैसे फंस गए इंटरव्यू से। अच्छा एक बना दी फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बना दी फंक्शन, 12 फंक्शन से कितने आर्गुमेंट पास करोगे, 13 आर्गुमेंट। तो अंकल आप जितना फंक्शन का आर्गुमेंट बढ़ाएंगे उतना स्टैक ओवरफ्लो। आप देखिए स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है, यहाँ देखो जी, आपको मैं दिखाता हूँ स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है। आप देखो अंकल, ये बंदा पहली बार फेंक रहा है, वो कैच कर रहा है, दूसरी बार भाई इसको फेंक रहा है, एन कैच कर रहा है, दिमाग लगा मैथमेटिक्स, और जेड फेंक रहा है, वो नमूना 3 बार कैच कर रहा है। अगर 15 बार फेंकेगा तो 15 बार कैच करेगा, दो ना कैच करो करे। तो मैं दे रहा हूं, आप रिट्रीव कर लो। तो आप ऐसे क्यों दे रहे हैं, आप एक जगह इकट्ठा कर लो तो मेरे को दे। ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो उसको समझना इतना ही है। बड़े बड़े कंपनी उसकी बन रही समझ गई। तो तुम 3 बार यहाँ देगी, अब यहाँ पे क्या होगा, वो 13 बार आएगा, 1 2 में क्या होगा, ये हो गए। और अंदर CPU का मैक्सिमम टाइम केवल खराब हो गया। मतलब आपने कैसा नौकर रखा है यार, वो रिक्शा से आंटी सामान लाती है, वो कमीना नौकर जान के 1 बार 1 चाहिए 2 बार के, क्या हो रहा है यार, ये आधे दिन देख रहे हैं तो तुम यही काम कर दो। फिर बड़ा सा सामान लाओ यार, बड़ा सा डब्बा लाओ, सब कुछ इसी में रखो। तो अंदर CPU का ओवरहेड बढ़ना शुरू हुआ। जब CPU का ओवरहेड बढ़ना शुरू हुआ, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो क्या होता, 2 + 3, अरे 5 + 3, कोई दिक्कत नहीं है, 2 गया 5 गया 3 गया। अब सुनो स्टैक ओवरफ्लो, 2 + 3 + 3 + 7 + 21 + 19 कितना होगा, हो गया स्टैक ओवरफ्लो। ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, हमसे भी नहीं बोल पाऊंगे, उसको मैं क्या बोलूँ। मतलब जितना कि आपका मैक्सिमम टाइम लोग कहाँ निकल गया, हम क्यों नहीं यहाँ से एक डब्बा पास कर रहे, एक डब्बा पास कर, क्या डब्बा मतलब कौन, एक ऑब्जेक्ट पास कर, रिजेक्शन हो गया, रिजेक्शन। तो जब 4-5 आर्गुमेंट है, ऐसे ही दे दो, पेन दे दो, रबर दे दो, पॉकेट है, यहाँ भी पॉकेट, यहाँ भी पॉकेट, यहाँ भी पॉकेट, पीछे 2 पॉकेट, ऐसे में रील साबुन रख लूंगा पॉकेट में, पेन रख लूंगा। जब 15-16 आर्गुमेंट होंगे, 15-16 आइटम होंगे, मैं कहाँ रखूँ, एक झोले में रखूंगा। झोला क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बना किससे, क्लास के द्वारा, केवल पहले दिन पढ़ाया था। क्लास इज ए कीवर्ड टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड विदिन अ क्लास वी कैन हैव भांति का वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट क्लास के टाइप का है,
तो हम इसलिए बनाते हैं जो मेरी मन की बातें हैं उनको कहाँ पे डाल दे बोलो, एक क्लास में, और क्लास में कहाँ पे डाल दे बोलो, एक ऑब्जेक्ट। इससे पूछते हैं स्टैक और हीप में डिफरेंस क्या है। तो बंदा गुरुमामा कल से आया था, चेतन अरोड़ा, अच्छी कंपनी में जॉब करता है, उसने सैमसंग का 2 राउंड निकल चुका है, तो जो बैठा मेरे साथ इस रूम में, वो बंदा मुझसे 9 साल के बाद मिला है। सर मैं आपको 9 साल से खोज रहा था। सुना था एक बंदा है जो पढ़ाता है ऊप्स और C++, 9 साल लग गए, और उसका अपना सगा ममेरा भाई आशीष अरोड़ा, उसका जो भांजा आता है शाम में पढ़ने, जब सिर्फ कहते गुड़गांव से आता, भागा उसे बच्चा नहीं, छोटा सा बच्चा यहाँ रहता है। तो उसको आशीष अरोड़ा ने नंबर दिया, पूछा चेतन अरोड़ा ने, क्या तू किससे पढ़ने जाता है नोएडा में? अपने ममेरे भाई से। उसने कहा यार है बंदा तो पढ़ाते हैं .NET, नाम बोलो संदीप करण। तो लिंक देखो, लिंक लिस्ट कहाँ बनती है लाइफ में, कहाँ लिंक लिस्ट बनती है। उस लड़के ने सैमसंग के 2 राउंड निकाल दिए, उसका 3rd राउंड। तो उस 3rd जितने भी अच्छे जगह जाओगे यही सब पूछेंगे स्टैक क्या है, हीप क्या है, गार्बेज कलेक्शन क्या है। मुझे भी डाला कल रात में उसी बच्चे के, किसी के नाम से अगर मेरे पास आया है तो मैं अपना नाम स्प्रेड करना नहीं चाहता। आई वांट टू मेंटेन माय नेम। तो आप देख लो अंकल, 3 तरीके से काम करो। या तो छोटा मोटा काम है तो क्लिक पे कर लो, 5 और कॉलम का आर्गुमेंट पास करने हैं तो फंक्शन आर्गुमेंट से कर लो। और यहाँ पे अंकल इसी को बोलते हैं कलेक्शन। क्या बोलते हैं कलेक्शन? ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ इसका पहली जॉब इंटरव्यू देने एक C# की टॉपिक है कलेक्शंस, तो कुछ नहीं पूछा, उनको ऑब्जेक्शन उठे, ये अंकल हो गए। अब मैं यहाँ पर आकर 10 मिनट है मेरे पास, एक R पास किया, रोल नंबर, नामा, कैसा लगा बारी का? ऐसा समझ में तब चला पता कलेक्शन क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको समझ में नहीं आएगा बारी। मेरा बिल्कुल उससे 35 वक्त नहीं, मैं सभी करूँ बैठना से आपको रोना तो बोलो। रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का बोलो कौन। अब अंकल ये मेरा काम करेगा, मतलब देखिए आप यहाँ पे मैथमेटिक्स ये हुई, हम यहाँ से देखिए ये बिल्कुल मैथ है, तो मैं मैथ का स्टूडेंट हो सकता नहीं है ना, मेरी अच्छी मैथमेटिक्स रही। ये हम यहाँ से शुरू होते हैं, हम यहाँ से यहाँ आते हैं, ये मेरी वर्क डन हो गई और हम यहाँ से जाते हैं। देखिए अंकल कितनी गंदी वर्क डन कर रहा हूँ मैं, कि मैं 3 बार जा रहा हूँ बिना बात का। पापा ने कहा बेटे 3 सामान लेकर आओ, और मैं 3 बार में जाके सामान ला रहा हूँ। मैं पहली बार रोल नंबर दे रहा हूं, जब तक दे के नहीं आऊंगा ये नमूना वेट करेगा, अगली बार 1 जाएगा, अगली बार 1 जाएगा। हाँ, मेरा अप्रोच, मेरी सिफारिश 1 के लिए रहेगी, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं इसके लिए 1 की सिफारिश में। ये लगा 7 का पास आउट है, एक ईजी कॉलेज का, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, समझ गए। बट मैं कहा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इनडिसिप्लिन। जो टाइम स्पेसिफाइड होगी उसका अटेंडेंस, जैसे ऑफिस में काम होता है, मुझे 9:05 पे, मेरा ऑफिस की टाइमिंग 9 बजे होती थी सीडक 62 में, मेरा बॉस ने मेरे को 9:05 में पहुंचा, मेरे को ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मैं केवल 5 मिनट लेट था अपने टाइम से, ये सीडक है, और चिल्ला के भागो यहाँ से। सर आईटीएस बैठे हैं चक्कर, ये दे वांट टाइम, दे वांट दे वर्क ऑन द टाइम। ये सब घुस गए तब शुरू करो ट्रेनिंग। ये हो गया अंकल। तो 3 बार जाएगा तो 3 बार के सीपीयू के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पर चलो गलती सीख रहे हैं, परसों वाली क्लास में ठीक कर लेंगे। पास करेंगे 13, ये 3 ही पास करेंगे, पर 3 बार नहीं करेंगे, बोलो 1 बार करेंगे। कितना अच्छा होता, ऐसा होता, ऐसा होता। यहाँ एक ऑब्जेक्ट होती और यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट होता। मन की बातें इस ऑब्जेक्ट को डाल देता
और ये किसको पास कर देता, बोलो, इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो आप एरो देखो फिजिक्स में, एक ही वर्क डन हुआ। कि बेटे याद रखना, डॉट जावा से प्रोजेक्ट नहीं बनता है, आप गलत हो। आपके लॉजिक से क्या बनता है, बोलो, प्रोजेक्ट बनता है। प्लीज यार, अब मैं धीरे धीरे अंकल मार्केट में निकल के अब मैं लाऊंगा प्रोजेक्ट्स। तो मेरा सपना ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, मगर एक रास्ता मैंने बनाया ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा, बोलो कौन, प्रोजेक्ट में जाने का। तो मेरे 6-7 सेंटर से खोले हो गए, 7 साल हो गए। अब जाके सक्सेस हूँ कि मेरे पास बंदे काफ़ी हो गए, रिसोर्सेज काफ़ी हो गए। अब मैं नीचे वाला पूरा फ्लोर लूँगा, वहाँ शुरू करूँगा प्रोजेक्ट्स, और थोड़ा ट्रेनिंग कम कर दूँगा, थोड़ा कम। इसको पूरा तोड़ के बना दूँगा ट्रेनिंग रूम, 200-150 बच्चे बैठ सके एक साथ। जो आपकी बातों को मैं लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ आ गए, तीन, बट पता है ये गलत मैथमेटिक्स है। 3 काम के लिए 3 बंदे हमने हायर करे, और फिजिक्स पता है वर्क डन हो रही है, 3 बार सामान जा रही है। सामान 3 बार जाए नहीं, सामान 3 हो जाए, बट एक बार में जाए। 1 to 3 का हो, 1 का 3 हो, 3 का 3 ना। एनीवे, कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्टर होना हमारे लिए मस्ट है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको एलोकेट करेंगे। मुझे पढ़ाया लास्ट संडे को क्लास में, जैसे बनी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो 1-2 की सिफारिश बेटा मैं आपको दूंगा, बट उस सिफारिश के अगेंस्ट आप मेरे को फीडबैक भी दो, सर आप देख लो ये बंदे सही नहीं है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी करेंगे। हाँ, सब कुछ। मतलब बेटे प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है, अब मैं आपको करूँगा सिफारिश। तो प्रोजेक्ट पे कैसे काम होता है, और उसको वेरीफाई करेगा, झंकार सुन लेना, पूरी डॉक्यूमेंटेशन, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, कि लगे आप वास्तव में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। समझ गए? ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न इसलिए करेगा कि 1 रिकॉर्ड इज सेव्ड और 1 रिकॉर्ड इज अपडेटेड। ये हमने डिसाइड किया इस फंक्शन का मैं रिटर्न टाइप क्या रखूं। सर आपका काम हो गया, रियली, पेपर दिखाओ। सर देखो ना, मैं जमा कर दिया आपके पैसे, बिल जमा कर दिया। बिल जमा कर दिया, अच्छा दिखाओ बिल दिखाओ। एक बिल दिखाया ना उसने, तो इंट करने का मतलब क्या हुआ, एक रिकॉर्ड सेव। अरे बोलो यार, एक रिकॉर्ड से। ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, ये आपको पहले डिसाइड नहीं करना है। अब ये अंकल हो गया। अब यहां पे मेरा होगा एडीओ डॉट। अब यहां लिखेंगे यूजिंग अ सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल और आप जाओगे लैब में, मैं सबको नहीं जानता, और बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मुझे पता है। आप बेटे 13 कॉलम लोगे, या आप पैनिक वाले फिल्टर करो। पैनिक मीन्स अब 13 बार तो लिखो, अरे बोलो यार, और वहां 13 बार तो पहले पास करो। जब तुम परेशान हो गए, सर क्या पढ़ा दिया उल्टा पुल्टा, 13 बार के लिए 13 बार वेरिएबल डिक्लेयर करूं, एक अच्छा वेरिएबल नहीं कर सकता, तो 13 डेटा होल्ड कर सकता है, तो उसके परसों का वेट कर। अब यहाँ पे हमने एसक्यूएल कनेक्शन स्पेस कॉन एसक्यूएल कमांड डेटा रीडर नहीं होगा, पता है क्या, हम रिकॉर्ड को सेव कर, हम बता चुके हैं पूरी बात। हमें रिकॉर्ड सेव करना है किस फंक्शन से, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से। कंस्ट्रक्टर किसकी मेमोरी एलोकेट करूं यार, 2 क्लास है मेरे पास, ये भी है और ये भी है। मेमोरी किसकी एलोकेट करूं, जिसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा है। क्यों? अगर अंकल आप सब कुछ कंस्ट्रक्टर में कर दोगे तो आपका लोडिंग टाइम स्लो हो जाएगा। जैसी बनी ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ,
आपने सारे काम कंस्ट्रक्टर में कर लिए, अब कंस्ट्रक्ट टाइम ज्यादा हो गया। आज 2 घंटा करो, कल 2 घंटा करो यार। आज ही दोनों काम क्यों कर रहे हो तुम यार? ये जो मेरे नौकर शाम में एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, हमें इनकी लॉजिक समझ आते हैं। सारी मॉर्निंग छुट्टी मारने वाले मुझे खुश करने के लिए लगे रहते हैं, साहब सुबह नहीं आना है, जहां होता है शाम, जल्दी जा जल्दी जा। तुम 2 घंटा ही काम करो, बट मेरी डेली डेली आओ। कौन? न्यू कनेक्शन। एक को पहले भेजना, एक को कोई एक सुबह आएगा, बस। शाम को पहले चल जाएगा। तब मैंने वही किया, 2 को भगा दिया। नहीं, उनका नियम है, इतने बजे एक आदमी चला जाएगा, सुबह आएगा। ये पास करो, ठीक है। इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का आप डेटाबेस का नाम क्या दोगे? डेटा सोर्स में CSC हाइफन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी CS। हो गया। अब CMD की बारी आ गई। CMD न्यू SQL। यहाँ पे अंकल आपके क्वेरी होंगे या स्टोर प्रोसीजर होंगे या फंक्शन होंगे, वो बात कीजिए मामा। बालक ज़्यादा क्लास मत कीजिए, लेकिन इसको प्रैक्टिस करो। ज़्यादा क्लास करो तो बर्बाद बन जाओगे। आप मेरी क्लास फेमस वाली कल भी करोगे, आज क्या कर रहे हो, रेडियो डॉट नेट कर रहे हो। ज़्यादा वीडियो लंबा मत करो, आराम आराम से करो, समझ गए। C# तब पढ़ो जब आपकी कम से कम कंप्लीट हो जाए। बोलो कौन? रेडियो डॉट नेट। मत करो C# तब करो जब साथ में इजी टॉपिक चल रहा हो। C# डिमांड्स लॉजिक। मुझे तो ज़्यादा ही क्लास करनी है। आपको तो जाना है, देखना है। आपको तो पढ़ाना है इसलिए। कोई तो आपका स्टाइल देखना है। अरे अंकल प्लीज, कितनी चीजें। ये चीज तो मैं कॉपी में नोट करके भी ले जाऊंगा। प्रैक्टिस अगर नहीं करेगा तो वहाँ क्या करे, कुछ नहीं कर पाएगा। इंसर्ट मैं रोज करना करता हूँ जी। बच्चे कहीं जाग रहे होते हैं, मुझे पता होता है कौन कौन बैठा पड़ रहा है आपको। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। अब 3 कॉलम तुम्हारे पास है और यहाँ से 3 वेरिएबल जा रही है। तो पहला वाला वेरिएबल जो है अंकल वो इंटीजर है, तो चतुराई यहाँ पे रखना है। जब ऐसे पास करेंगे तो आपको डबल कोर्स प्लस, वेरिएबल का नाम बोलो कौन? R प्लस डबल कोर्स। और आप सिंपल ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे तो R को क्या समझ लेगा? वो वैल्यू समझ, R को वैल्यू समझ लेगा, R को वैल्यू समझ लेगा। पर R वैल्यू नहीं, R क्या बोलो? वेरिएबल है। अब वैल्यू कहां से आएगी? टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। अरे बोलो। तो वेरिएबल को समझाने के लिए हमने डबल कोर्स लगाया। अब सेकेंड वाला जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर वैल्यू लेगा। तो क्या देखा? अगर ये वेरिएबल इंटीजर वैल्यू लेगा, अगर ये वेरिएबल इंटीजर वैल्यू लेगा तो डबल कोट्स और डबल कोट्स से बंद होगा। अगर नेक्स्ट वेरिएबल क्या बोला, आपको पता कैरेक्टर है, तो पहले ऐसे लिख लो, डबल कोट्स डबल कोट्स प्लस, याद मत करना, n प्लस, ऐसा लिख लिया। अब तुम देखो n कैसा वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो क्या लगा दिया? यहां सिंगल कोट्स और यहां सिंगल कोट्स। थर्ड का लिखो, हेलो,
चेक नहीं मिला। देखो ना, नीचे रहता बेड नीचे गिर जाओगा शायद। बहुत किसी को मिल जाए। चाबी कहाँ बैठी? देखो ना, मैं बोलूँगा क्लास में डबल कोर्स प्लस डबल कोर्स लिखने में क्या लगा दो? अच्छा नहीं, अच्छा सी वेरिएबल जो है वो एक कैरेक्टर टाइप है, तब क्या लगाओ? ये प्लस और लास्ट का प्लस इसलिए लगाते हैं और डबल कोर्स के साथ कि ये वेरिएबल समझे न कि वैल्यू समझे। और ये वाला जो शुरू हुआ था ये बंद है, ये वाला ये क्यों लगाया? बालक पहली क्लास है, पहली इम्प्लीमेंटेशन है, आप करें। यहीं से बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं, वो करते नहीं है, बाहर निकल जाते हैं। अल्लाह के साथ कुछ ही पूछ के तो कुछ नहीं आता। cmd डॉट एग्जीक्यूट और यहाँ पे इंट और cmd सॉरी और कॉन डॉट हो गया। अब सेव का हो गया। अब डेट का ट्राई करो, डिलीट का ट्राई करो, सर्च का ट्राई करो, शो ऑल का ट्राई करो। उत्तर क्या है? उत्तर क्या बनेगा? उत्तर क्या बनेगा? फंक्शंस बनेंगे। अब जो नहीं करेगा जाओ यहां से, मुझे क्या है। इसका नाम दे दो हेलो। डैल कहाँ पे आ गए? ASPX के CS पे डी बन गई ऑब्जेक्ट, डी डॉट सेव डेटा, ये फंक्शन कॉल किया। अब 3 आर्गुमेंट पास करना है, यहाँ से 3 पास करना है। तो पास करने से पहले रिट्रीव तो करोगे। इंट r इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 और कोर्स नेम क्या होगा? इस पे राइट माउस क्लिक करो, क्या लिखा है? शो स्मार्ट टैग, इसमें जाओ, क्या लिखा है? एडिट आइटम्स, ऐड पे क्लिक करो, ऐड पे फिर से देखो, इसको हटाओ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट माउस क्लिक, शो स्मार्ट टैग, एडिट आइटम्स एंड ऐड, और यहाँ पे ऐड करो MC, फिर ऐड करो।
VCA, फिर ऐड करो PS, छोड़ो। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करो। अब तुम तीनों को एडिट चेक करो। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और चक्कर क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स क्या कैरेक्टर लेता है, टेक्स्ट बॉक्स क्या कैरेक्टर लेता है, और R क्या बोले इंटीजर है, और रोल नंबर क्या बोले इंटीजर है। इसमें कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। कोई दिक्कत है? सेकंड वाले को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? ऑलरेडी क्या बोलो स्ट्रिंग n इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट 1। थर्ड भी क्या बोलो स्ट्रिंग कोर्स का नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट बोलो कॉम। R, N, C। और कहाँ पे होल्ड कर लिया? ये फंक्शन जो है इंटीजर रिटर्न कर रहा है। यहाँ से देख लो ना, यहाँ से ये फंक्शन क्या है वाला आपका फर्स्ट डे। ये पूछूंगा मैं 1 महीने के बाद, आप नहीं बोलोगे, मुझे भी गुस्सा आएगा। इंट t इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इफ ई डबल इक्वल टू बोलो कौन, एक लेबल ले लो। मैसेज ठीक कर लेना, लेवल 1 डॉट टेक्स्ट 1 मत करो। तो मैसेज लेना, ट्राई अगेन, सेव नहीं हुआ था, हो गया। अब देखो ना अंकल कितना अच्छा हो जाएगा। आपको मैं ऐसा दे देता हूँ ना, अभी एक स्क्रीन हो गया, एक स्क्रीन का सेव एज मैं बना लेता हूँ डी फोल्डर में। ठीक है, क्लास ये किसका स्नैप हो गया? कोड सॉरी ASPX.CS। ये सेव हो गया अंकल। अब यहाँ आ जाइए, ये इसका प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, दिस स्टार्ट, कंट्रोल X। क्या है
देखना पड़ेगा कैसे यूज करते हैं। अच्छा, कंट्रोल एस है। अभी अंकल आपका प्रेजेंटेशन लेयर का होता लंबा हो गया, बस 1 सेकंड कराना है। सेव हो गया। इसका नाम दे दिया बोले PSPX। दो हो गए, अब लास्ट कौन रह गया? स्टार्ट हम कैसे करते हैं? सही से गुड, सही हो गया, फर्स्ट क्लास। ये हो गया डेल डॉट। चलिए अब चला के देखते हैं इसको। अब बस एक चीज है, डेटाबेस चेक करना पड़ेगा। स्टूडेंट है मुझे थोड़ा टेंशन है कि लगता है वो बना रखा है, कोई ट्रिगर बना रखा है। ट्रिगर देख लो स्टूडेंट वैल्यूज 333 नेम ट्रिगर का नाम, ट्रिगर का नाम क्या है? ट्रिगर का नाम कैसे देखो? T1 है, हो गया ना? ये है बटन सेव करना था, क्या? उसको सेव किया, सेव कंट्रोल एक्स किया ना उसको। आपको कुछ नहीं करना है, पता है ना?
बटन एक रिमूव हो गया था। कोड पड़ा ना। हाँ बटन पे तो लिखा हुआ था। हाँ, नहीं गलती से हट गया था। ये अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। 4 टॉपिक आपको प्रिंट आउट हो गया। फोल्डर से चेक कर लेता हूँ। रीड वाइज कल सॉरी क्या था? चलो 2 ही का हुआ क्या? ये तो हो गया। ऐसा क्यों बन गया? वो हमने गलती से लेता है, फाइल का सेशन दे दिया। भी कर देता हूँ। ठीक, रिकॉर्डिंग अच्छी है इसकी। ठीक, हो गया। ये कौन सी फाइल है? ये कौन सी फाइल? CS थी? CS मत देना बस। डाल से डाल दे दो बस। हो गया अंकल। और इसको बंद किया। ESPX हो गया। CS नहीं हुआ। Control S, start, Control S, start. वही है ना? अच्छा, पहले ही हम लोग बैच में करते थे 1 साल पहले।